अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। जैसा कि बेटा हम ली चैटलर प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल। ली चैटलर प्रिंसिपल एप्लीकेशन कौन सी? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल। दो ही एप्लीकेशन है, एक है हैबर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, और दूसरा प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कोई एक एप्लीकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं, एक आप खुद से स्टडी कर लेना, बहुत ही आसान है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो फर्स्ट हम रिएक्शन को देखते हैं बेटा। रिएक्शन क्या है इसका? रिएक्शन है बेटा 2N2 plus 3H2 formation of 2NH3, 2 moles of ammonia formation and 1 mole of nitrogen react 3 moles of hydrogen to formation 2 moles of ammonia। और ये रिएक्शन कौन सा है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी नेचर भी अपने जहन में बिठाना है आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 40.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। अब ये तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहली पॉइंट क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। कौन सा फैक्टर है पहला? कंसंट्रेशन। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके, ली चैटलर साहब ने कहा था कि अगर आप ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो आपको सी और डी ज्यादा मिलेगा। इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ए और बी, ए कंसंट्रेशन बढ़ाते हो या बी की बढ़ाते हो, तो आपको सी डी ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर मिसाल के तौर पर मैं नाइट्रोजन को ए कंसीडर कर दूं और हाइड्रोजन को बी कंसीडर कर दूं, और जो है प्रोडक्ट हमारी सी बनी है, दैट इज अमोनिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो मुझे अमोनिया ज्यादा मिलना चाहिए, या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो मुझे अमोनिया ज्यादा मिलना चाहिए। पर एक्चुअल प्रैक्टिस ये बतलाती है आप नाइट्रोजन कितना भी बढ़ाओ या हाइड्रोजन कितना भी बढ़ाओ, अमोनिया आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अब दो सवाल हो गए, या तो ये एप्लीकेशन गलत है या तो ली चैटलर साहब गलत है। नहीं, दोनों सही है। अब दोनों सही हैं तो दोनों को प्रूव कैसे करेंगे? देखो बेटा, यहां पर ए बी वेरिएबल फैक्टर्स थे, यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर द कांस्टेंट। मैं सिर्फ नाइट्रोजन को ही बढ़ाता जाऊं सिस्टम में तो बेटा मुझे अमोनिया ज्यादा नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। मुझे हाइड्रोजन भी, इसके साथ साथ मुझे हाइड्रोजन भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मुझे अमोनिया ज्यादा मिलेगा। ऐसा थोड़ी है मैं ए को बढ़ाऊं या बी को बढ़ाऊं तो मुझे प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। नहीं, दोनों को बढ़ाना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन को बढ़ाऊं साथ साथ हाइड्रोजन को भी बढ़ाऊं, फिर मुझे प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, अदरवाइज मुझे प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगी। चलिए मान लिया कि सर दोनों को बढ़ाते हैं, पर क्या दोनों को बढ़ाने पर हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी? एक और भी आपको बात अपने दिमाग बिठानी है, वो इनके मोल रेशो। जैसे कि मोल रेशो क्या है? इसका 1 मोल है और इसके 3 मोल्स हैं। अब मैं कह रहा हूं जी 3 मोल इसके बढ़ा देता हूं, 3 मोल इसके बढ़ा देता हूं, तो प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगी? नहीं, हमें दोनों की कंसंट्रेशन उस मोल रेशो के हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिलेगी। यानी कि 1:3 के हिसाब से अगर मैं बढ़ाऊंगा, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, तब जाके मुझे 2 मोल रेशो अमोनिया ज्यादा मिलेगा। तो ये बात जहन में होनी चाहिए। ली चैटलर साहब बिल्कुल सही है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी, पर रिएक्टेंट के लिए शर्त है उस रेशो से बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ए को बढ़ा दिया तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, ए और बी दोनों को बढ़ाओगे तब प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी। बस ये बात जहन में होनी चाहिए। ए बी भले बढ़ाओ पर उस मोल रेशो से बढ़ाओगे तब आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द टेम्परेचर फैक्टर। देखें ओवरऑल रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक का। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके, अगर रिएक्शन की नेचर हो एक्सो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रोडक्ट आपको कम मिलेगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट आपको कम मिलेगी, और टेम्परेचर जो है वो कम रखोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही हमने डिस्कस किया था। अगर रिएक्शन की नेचर एक्सो हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोडक्ट आपको कम मिलती है, पर यहां पर उल्टा है बेटा। देखो
ये रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक है, माना कि एक्सोथर्मिक है, पर ये देखा गया है, प्रैक्टिकल देखा गया है, टेम्परेचर कम करने पर ये रिएक्शन होगा ही नहीं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी, अदरवाइज प्रोडक्ट आपको ज्यादा नहीं मिल सकती। वही क्वेश्चन, सर आपने कहा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो टेम्परेचर जो है वो कम रखना पड़ेगा, यहाँ आप कह रहे हो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ तो फिर एप्लीकेशन गलत, या तो लीचेट गलत। नहीं जी, दोनों सही हैं। फिर इन दोनों को प्रूव कैसे करेंगे? देखिए बेटा, शुरू में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? वजह इनकी स्टेबिलिटी है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर स्टेबल मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन भी स्टेबल मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये आपस में रिएक्शन तो करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम डिसोसिएट करते हैं। क्या करेंगे? इनको डिसोसिएट कर देंगे। तो डिसोसिएशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल जल्दी डिसोसिएट होगा। एक मतलब ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा, फिर रिएक्शन बड़ा आसान हो जाएगा। तो याद रहे, टेम्परेचर बढ़ाने पे ही रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हम बेसिकली नाइट्रोजन हाइड्रोजन को डिसोसिएट करवा रहे हैं और बाद में हम टेम्परेचर कम कर देंगे। यानी कि शुरू में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, ये बात ज़हन में होनी चाहिए। और वजह क्या है इसकी? वजह इसकी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे सिंटेक्स में भी, तो दो टेम्परेचर वैल्यूज आपको मिलेंगे। एक टेम्परेचर का वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज द वेरी हाई एंड अदर वेरी लो। एक आपको मिलेगा 450 सेल्सियस और दूसरा मिलेगा 500 सेल्सियस। तो शुरू में याद रहे टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा रखोगे और फिर टेम्परेचर कम कर देना है आपको। अब शुरू में क्यों बढ़ा रहे हैं? जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल हैं, तो उनको तोड़ने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए हम एनर्जी ज्यादा बढ़ाते हैं। एक मरतबा ये डिसोसिएट हो चुके, फिर रिएक्शन बड़ा आसानी से हो जाएगा, फिर टेम्परेचर को कम कर देते हैं। यानी कि एज ए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर शुरू में टेम्परेचर को बढ़ाता है। क्यों बढ़ा रहा है? इसलिए बढ़ा रहा है ताकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जल्दी जल्दी में डिसोसिएट हो जाए। वंस अपॉन ये डिसोसिएट हो जाएंगे, फिर टेम्परेचर को कम कर देगा, फिर आपका आसानी से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां बढ़ रहा है बेटा? राइट वर्ड बढ़ रहा है, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। पर एक्चुअल प्रैक्टिस तो यही थी ना कि अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन जो है वो लेफ्ट तरफ होगा, पर यहां पर राइट इसलिए जा रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहे हैं और फिर टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड तरफ जा रहा है। तीसरा फैक्टर दैट इज द प्रेशर फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है बेटा? हमारा प्रेशर फैक्टर है। अब जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको याद हो, अगरचे प्रोडक्ट मोल्स ज्यादा हो, यहां पर देखोगे बेटा प्रोडक्ट मोल्स कम है और रिएक्टेंट मोल जो है वो ज्यादा है। रिएक्टेंट के कितने? 4 मोल्स हैं और यहां पर कितने? 2 मोल्स हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर इंक्रीज करने पर ही प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी। यही था, अगर प्रोडक्ट मोल्स कम हो, रिएक्टेंट मोल, तो प्रेशर क्या होगा बेटा? इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस तरफ होगा? राइट वर्ड होगा, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। पर यहां पर एक्चुअल प्रैक्टिस जो बतलाती है प्रेशर कम रखेंगे तभी प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। अब इस पहली को कैसे सॉल्व करें? पहले हमने कहा कि हम डिवाइस ओवरहीटेड नाउ, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलनी चाहिए, पर एक्चुअल प्रैक्टिस बतलाती है हम इसको क्या करेंगे? कम रखेंगे, यानी कि प्रेशर कम रखेंगे तभी ही प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी। अब इस पहली को हम कैसे सॉल्व करें? दरअसल ये था बेटा इसका रीजन कि शुरू में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जाहिर बात है उस समय अगर हमने प्रेशर भी इंक्रीज कर दिया तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ गैलेक्टिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक मतलब आप प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हो, तो ये बेटा एक्सप्लोजिव हो जाएगा। तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे? जब एक मर्तबा हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया उस समय प्रेशर को हम डिक्रीज रखेंगे, दैट इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। और फिर दूसरे हाफ केस में क्या किया हमने? टेम्परेचर को हमने फिर बाद में कम कर दिया 450 पे, उस समय हमने फिर प्रेशर को बढ़ा दिया।
तो दैट इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। जिस समय आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे उस समय प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, और जिस समय आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और डिक्रीज कर रहे हो उस समय प्रेशर इंक्रीज करोगे। ऐसा नहीं कि दोनों को आप इंक्रीज कर रहे हो, और जो दोनों को डिक्रीज करोगे तो ये रिएक्शन जो है वो बजाय के फॉरवर्ड हो, ये किस तरफ होगा बेटा, बैकवर्ड की तरफ होगा। तो रिएक्शन के नेचर के हिसाब से आपने इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन को डिस्कस करना है कि प्रोडक्ट आपको कैसे ज़्यादा मिल सकती है। तभी ज़्यादा मिल सकती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उस समय प्रेशर डिक्रीज रखोगे, और जब प्रेशर इंक्रीज करोगे उस समय टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, तभी आपको फेवरेबल कंडीशन होगी मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। रीड कीजिएगा पैराग्राफ को, अगर फिर भी डिफिकल्टी हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।